हेलो फ्रेंड, चलिए आज हम लोग घटना चक्र बुक के आधुनिक भारत इतिहास से एक और नया टॉपिक देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसके नोट्स को देखते हैं, फिर इसके क्वेश्चन और इसके डिस्कशन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। बाद में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1942 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि और महात्मा गांधी ने उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ाद हिंद के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद की लड़ाई हेतु सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मूलतः कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए थे। जापानियों ने जब भारतीय सैनिकों को मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया तो वे इन लोगों को आज़ाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब की रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट जनरल LV फिट्जपैट्रिक जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदियों के बजाय जापान के मित्र का दर्जा दिया गया। जापान के मेजर वाई फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत तक कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी या मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापानी के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। स्पष्ट है कि INA का सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह ने उसे प्रथम नेतृत्व प्रदान करने का साहसिक कार्य किया। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था।
आज़ाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु तब सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, एक फेडरेटेड मलय, दूसरा अनफेडरेटेड मलय तथा तीसरा स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार हैं। 1 में मलक्का, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। 2 में डिडिंग, वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। तीसरा पेनांग, वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। चौथा है सिंगापुर। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ को भंग कर दिया गया तथा इसी दिन से स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि जब सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था तब वह मलय का हिस्सा था। सिंगापुर तत्कालीन मलय में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपने सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था तथा आज यह सारे देश का नारा हो गया है। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया, जबकि 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह एवं शाहनवाज खां को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूला भाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेवल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में बहुमत प्राप्त किया। अब इसके प्रश्न है उसको देखते हैं और उसके डिस्कशन को देखते हैं। पहला है क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जिस नगर में हुआ था वह है कटक, यह उड़ीसा में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वह भारतीय नागरिक सेवा ICS में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चले गए। उन्होंने वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्रायः उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष
की थी? तो 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना वर्ष 1939 में की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है INA मानसिक पुत्र था? क्वेश्चन है INA मानसिक पुत्र था ज्ञानी प्रीतम सिंह का, मोहन सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, मेजर IV फुजीवार का। तो इसका हो जाएगा ज्ञानी प्रीतम सिंह और आईवाची फुजीवार। तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 4 डी। दिसंबर 1941 में उत्तरी मलय के जंगलों में कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब रेजिमेंट की टुकड़ी जापानी सेना से पराजित हुई। इस टुकड़ी के अंग्रेज लेफ्टिनेंट कर्नल LV फिट्जैप्रिट जापान के युद्धबंदी हुए, किंतु बैंकॉक निवासी भारतीय सिख ज्ञानी प्रीतम सिंह के जिम्मेदारी लेने पर कैप्टन मोहन सिंह एवं अन्य भारतीय सैनिकों को युद्धबंदियों के बजाय जापानी मित्र की दर्जा दिया गया। ज्ञानी प्रीतम सिंह गदर पार्टी के सदस्य थे और बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत थे। श्री प्रीतम सिंह जापान के सहयोग से स्वतंत्र भारतीय सेना का गठन करना चाहते थे। वस्तुतः जापान के मेजर आईवाची फुजीवारा एवं ज्ञानी प्रीतम सिंह ने ही कैप्टन मोहन सिंह को इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व करने के लिए उत्साहित किया। दिसंबर 1941 के अंत में कैप्टन मोहन सिंह इसके लिए सहमत हो गए। फरवरी-मार्च 1942 में मोहन सिंह के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया, जिसमें जापान के मलय अभियान के तहत पराजित ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया था। अतः स्पष्ट है कि INA का विचार सूत्र ज्ञानी प्रीतम सिंह एवं फुजीवारा ने दिया, जबकि कैप्टन मोहन सिंह उसके प्रथम नेतृत्व प्रदान करने वाला साहसिक कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? कैप्टन मोहन सिंह ने। आज़ाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया? तो कैप्टन मोहन सिंह ने। यह ज्ञानी प्रीतम सिंह और मेजर फुजीवारा का नाम विकल्पों में नहीं है, अतः स्पष्ट विकल्प मोहन सिंह ही होगा। अगर ज्ञानी प्रीतम सिंह और फुजीवारा का नाम रहता तो वही ऑप्शन होता, लेकिन उससे नहीं होने पर मोहन सिंह ही आंसर दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INA की स्थापना किस वर्ष हुई? 1942 में। व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा आरंभ कर दिया गया था, किंतु इसके गठन का औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। उल्लेखनीय है कि मलय क्षेत्र में भारतीय द्वारा अपना राजनीतिक संगठन ऑल मलय इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए रासबिहारी बोस को आमंत्रित किया गया था। जून 1942 में संपन्न बैंकॉक सम्मेलन में एक काउंसिल ऑफ एक्शन में एवं प्रतिनिधि समिति के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिससे इंडियन इंडिपेंडेंट लीग एवं इंडियन नेशनल आर्मी के मध्य समन्वय हुआ। अधीक्षण का दायित्व सौंपा गया था। रासबिहारी बोस काउंसिल ऑफ एक्शन के अध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि KP मेनन मेधावा राघवन नागरिक सदस्य तथा मोहन सिंह एवं गिलानी सैनिक सदस्य थे। जापानियों ने मोहन सिंह के वैचारिक मतभेद के कारण दिसंबर 1942 में मोहन सिंह ने INA के विघटन की घोषणा कर दी, किंतु रासबिहारी बोस ने मोहन सिंह को
मोहन सिंह को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। बाद में मोहन सिंह जापानी सेना द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। आईएनए का नेतृत्व रासबिहारी बोस ने महानायक सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। सिंगापुर पहुंचने के 2 दिन बाद 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण कर सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे ही हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का औपचारिक गठन 1 सितंबर 1942 को हुआ और कैप्टन मोहन सिंह इसके प्रथम सेनापति बने। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी 21 अक्टूबर 1943 को। 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। तत्कालीन मलय में सिंगापुर पहले तत्कालीन मलय का था, इसलिए ऑप्शन यह है तत्कालीन मलय, तो यही होगा। आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था। फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया था, किंतु सिंगापुर द्वीप ब्रिटिश मलय का अंग था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय, तीसरा स्टेटस सेटलमेंट। तृतीय यानी स्टेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जो इस प्रकार हैं। एक में मलक्का वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। डिडिंग वर्तमान में मलेशिया के पेराक राज्य का एक जिला है। पेनांग वर्तमान में मलेशिया का एक राज्य है। सिंगापुर अगस्त 1943 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1943 को मलेशिया का अंग बना। 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव द्वारा मलेशिया संघ से अलग कर दिया गया तथा इसी दिन इसे स्वतंत्र देश बना। स्पष्ट है कि सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ तब वह मलय का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था? रासबिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में टोक्यो पहुंचे। उसके तुरंत बाद रासबिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस के पक्ष में भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता पद से त्याग पत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था? तो रंगून में। वर्ष 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के प्रधान कार्यालय सिंगापुर के रंगून स्थानांतरित कर दिया था। 1944 में प्रधान कार्यालय सिंगापुर से रंगून स्थानांतरित कर दिया था। पहले सिंगापुर में था, बाद में रंगून स्थानांतरित कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज आईएनए से जुड़े हुए नहीं थे? तो रशीद अली ये जुड़े थे, शाहनवाज ये भी जुड़े थे, पीके सहगल ये भी जुड़े थे, तो ये बीसी दत्त ये नहीं जुड़े थे। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें प्रेम कुमार सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सज़ा तथा राशिद अली को 7 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई गई। बीसी दत्त आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। सिंगापुर तत्कालीन मलय
में अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राण की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपनी शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो शिलभद्र याजी। शिलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी एवं सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे। याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट इसका डिस्कशन है, सुभाष चंद्र बोस 3 अप्रैल 1941 को जर्मनी पहुंचे। 6 माह बाद जर्मनी विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किया, जहां से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे तथा भाषण देते थे। वर्ष 1941 के अंत तक जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने निर्वासित आज़ाद हिंद सरकार को मान्यता दे दी और सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी के लड़ाई के लिए सेना गठित करने की सहमति प्रदान कर दी। वर्ष 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी के जनरल इरविन रोमेल के उत्तरी अफ्रीका अभियान के दौरान पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का दल गठित किया। इसे ही द फ्री इंडियन लीजन कहा गया। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई के नाम से झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। लक्ष्मी सहगल आज़ाद हिंद फौज की महिला ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की कमांडर थी। आज़ाद हिंद फौज के अन्य ब्रिगेड थे सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शांति निकेतन में देश नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय हिंद किसका नारा था? तो सुभाष चंद्र बोस की। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। यह आज़ाद हिंद फौज में नमस्कार का ढंग था। आज यह नारे देश के नारा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 12 नवंबर 1945 को। आज़ाद हिंद फौज दिवस 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था, जबकि 5 से 11 नवंबर 1945 के मध्य आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया था? राशिद अली को। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सहगल, गुरुबख्श सिंह एवं शाहनवाज को फांसी की सजा तथा रशीद अली को 7 वर्ष का कारावास का दंड दिया गया। इसके बचाव के लिए कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया, जिसमें भूलाभाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर, सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, अरुण आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू प्रमुख वकील थे। सरकार के निर्णय के विरुद्ध पूरे देश में
तेज प्रतिक्रिया हुई। अंत में विवश होकर वायसराय लॉर्ड वेबल ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया? तो आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी मोहन सिंह ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमों का सामना नहीं किया। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमे चलाए, जिसमें एक हिंदू, एक मुसलमान और एक सिख पीके सहगल, शाहनवाज एवं गुरबख्श सिंह ढिल्लन को एक साथ अभियुक्ति बनाया। बचाव पक्ष की ओर से भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू नेहरू वकील थे। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था। नेहरू ने 25 वर्ष बाद बैरिस्टर का अपना लबादा पहना था और इसके देशव्यापी विरोध में मुस्लिम लीग भी सम्मिलित हुए हुई। निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले पर मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की? भूलाभाई देसाई ने। वर्ष 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई आदि कर रहे थे। वकीलों के इस समूह का अध्यक्षता भूलाभाई देसाई ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमों में उसके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? सर टीबी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो भूलाभाई देसाई ये किए थे, जवाहरलाल नेहरू ये भी किए थे, कैलाशनाथ काटजू ये भी किए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये नहीं किए थे। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे? भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से 1945 से 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? भूलाभाई देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया था वर्ष 1945 में। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। INA आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले पर मुकदमा चलाया गया था। इस मुकदमे में मुख्य अभियुक्त INA के 3 अधिकारी मेजर शाहनवाज खां, कर्नल गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और कर्नल प्रेम सहगल थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप था। इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों का नेतृत्व भूलाभाई देसाई ने किया था। वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। तो वर्ष 1945 यानी 45 के ही प्रमुख घटना कौन थी? तो बेबेल योजना, शिमला सम्मेलन, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, नौसेना विद्रोह। ये नौसेना विद्रोह नहीं है, तो इसका हो जाएगा 1, 2 और 4। तो ऑप्शन हो जाएगा C, 1, 2 और 4। बेबेल योजना 14 जून 1945, शिमला सम्मेलन 25 जून से 14 जुलाई 1945, नौसेना विद्रोह 1823 फरवरी 1946, आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा नवंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? CR दास, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में संपन्न हुए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में इलाहाबाद में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के बैठक में बहुमत प्राप्त किया। और इस तरह यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।